आप जो ये इमेज देख रहे हो ये करीना कपूर की सबसे महंगी ड्रेस है और ये ड्रेस इतनी ज़्यादा महंगी है कि आप एक सुपर कार खरीद सकते हो। और दुनिया में एक लैंग्वेज ऐसी भी है जिसे आज के समय में केवल 100 लोग ही अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। और क्या होगा अगर हम दुनिया के सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले दो गेम पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी का कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया को तो आप जानते ही होंगे जो भारत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन आबादी के मामले में ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने कितना छोटा है इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि जितनी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया की है इतने लोग तो भारत में हर साल जन्म ही लिया करते हैं, है ना अजीब। फैक्ट नंबर 14, इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा प्राउड फील होना चाहिए। दरअसल लखनऊ सिटी में एक स्कूल है जिसका नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फैक्ट क्या है, तो फैक्ट ये है कि ये स्कूल के नाम दुनिया में एक साल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए जाने का रिकॉर्ड है और यहाँ साल 2019 से साल 2020 के बीच करीब 56,000 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चाइनीज लोग किस धर्म को मानते हैं? मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? इस सवाल पर लगभग 90% लोगों के मन में जो आंसर आ रहा होगा वो है बौद्धिस्ट, जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि आप में से जो 90% लोगों के मन में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। असल में यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले ओनली 15% लोग रहते हैं और 74% लोग एक धर्म को मानते हैं जिसका नाम है फोक रिलीजियन। इस रिलीजियन के लोग भगवान बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन उनके सिद्धांतों को नहीं मानते। मतलब कि जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि जानवरों की हत्या मत करो, जानवरों को अपने बराबर समझो, जानवरों को ही सेवा करो, चोरी मत करो और किसी का बुरा मत सोचो। लेकिन चाइना के लोग हमेशा से इस बात का उल्टा ही करते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, फिलीपींस में एक विचित्र प्रकार का पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है बोया और ये लाइट का इतना बड़ा शौकीन होता है कि ये अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है ताकि उसका घोंसला हमेशा चमकता रहे। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर को महंगे कपड़े पहनने का इतना ज्यादा शौक है कि उन्होंने कुछ फिल्मों में 1.5 करोड़ तक की कॉस्ट्यूम्स पहनी है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उनकी इस आदत को पूरा करने के लिए डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने फिल्मों में उनके लिए 130 से भी ज्यादा महंगे कॉस्ट्यूम्स तैयार करवाए, वो भी पूरी दुनिया के टॉप फैशन डिजाइनर से। क्या लत है बहन जी। फैक्ट नंबर 10, आपने बचपन में डोरेमोन कार्टून तो देखा ही होगा जो आज भी भारत के मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप इस फोटो को देखो जो डोरेमोन की फर्स्ट इमेज है और यह इमेज 1969 की है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि डोरेमोन कार्टून शो कितना पुराना है। फैक्ट नंबर 9, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक ऐसा देश भी है जो पूरी दुनिया से 7 साल पीछे है। इसका नाम है एथोपिया, जिसका कारण है यहाँ के कैलेंडर का हमारे कैलेंडर से अलग होना। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम और पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और एक लीप ईयर भी होता है जो 366 दिन का होता है। लेकिन एथोपिया के लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसका नाम है कॉप्टिक कैलेंडर, जिसमें एक साल में 13 महीने होते हैं। और दोस्तों बात यहाँ पर भी नहीं रुकती, यहाँ के लोग फेस्टिवल को भी अलग तारीख पर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे क्रिसमस को 25 दिसंबर की जगह 7 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 8, रोमन एम्पायर की राजभाषा कही जाने वाली लैटिन लैंग्वेज को सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आज दुनिया में मात्र 100 लोग ही ऐसे हैं जो इस लैंग्वेज को ठीक से बोल पाते हैं। और दोस्तों आज के समय में यह भाषा वेटिकन सिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इंग्लैंड में एक पाइनएप्पल पाया जाता है जिसका नाम है लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन पाइनएप्पल। और आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि ये पाइनएप्पल दुनिया में मिलने वाले सबसे महंगे फलों में से एक है। इस पाइनएप्पल की कीमत 96,000 रुपये से शुरू होती है। इसे इंग्लैंड में बहुत ही सावधानी से घोड़े की खाद और भूसे से उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे पहले 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन किस सिटी की पूरी हुई तो आपके मन में आ रहा होगा दिल्ली या फिर मुंबई। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ल्ड में सबसे पहले 10 लाख पॉपुलेशन अचीव करने वाली सिटी का नाम है रोम। और 20वीं सदी की शुरुआत में ही रोम ने एक कारनामा करके दिखा दिया।
फैक्ट नंबर 5, छछूंदर दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो लगातार कुछ ना कुछ खाता ही रहता है और उसके लिए दिक्कत वाली बात ये है कि अगर उसे 4 से 5 घंटे कुछ खाने को नहीं मिला तो उसकी मौत तक हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साल 2003 में नोकिया कंपनी ने एक मोबाइल मार्केट में लॉन्च करा जिसका नाम था नोकिया 1100। इस मोबाइल को लोगों के बीच इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला कि साल 2009 तक इस मोबाइल की 25 करोड़ यूनिट बिक गए, जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी भी मोबाइल कंपनी ने नहीं तोड़ पाया है। ये थी उस समय नोकिया की पावर। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जो इजिप्ट के पिरामिड हैं उनकी बनावट इतनी ज़्यादा यूनिक है कि वो बाहर से चाहे कितने भी ज़्यादा गर्म हो, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री से कम ही रहता है। सोचिए उस समय इजिप्ट के लोग कितना ज़्यादा विकसित हो गए थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों वर्ल्ड की सबसे फेमस सिंगर्स में से एक शकीरा को उनके टीचर्स ने इस बात को कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज़ बकरी जैसी है, और उन्होंने इस बात को इतना ज़्यादा दिल पे लिया कि आज वो दुनिया की सबसे महंगी सिंगर्स में से एक हैं। इसे कहते हैं बदला। फैक्ट नंबर 1, अगर हम पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी का कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा बेटर होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, मतलब कि किस गेम के कितने डाउनलोड्स हैं। तो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों के ही 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। वहीं पबजी की यूजर्स रेटिंग 4.1 तो वहीं कॉल ऑफ ड्यूटी की यूजर रेटिंग 4.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये आ रही है कि किस गेम को कब रिलीज़ किया गया। तो पबजी पीसी को 23 मार्च 2017 और पबजी मोबाइल को 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया। वहीं इसके कंपैरिजन में कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी पीसी को सबसे पहले 29 अप्रैल 2003, वहीं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को 1 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो पबजी हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, इन दोनों गेम्स में किसी भी गेम को खेलने के लिए आपका मोबाइल कम से कम 3 GB का तो होना ही चाहिए, और आपको अगर बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहिए तो आपका मोबाइल 4 GB से तो ऊपर होना ही चाहिए। इन दोनों गेम्स के ग्राफिक में पबजी के ग्राफिक आपको थोड़े लाइट देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल देखने में रियलिस्टिक लगते हैं, और कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो इसके ग्राफिक आपको पबजी की तुलना में थोड़े डार्क देखने को मिलेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको लाइट ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं या फिर डार्क। ओवरऑल दोनों की ग्राफिक्स क्वालिटी एकदम ऑसम है। अब फाइनली इन दोनों गेम्स के डेवलपर्स और उनकी कंट्री की बात कर लें तो पबजी को 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है पबजी कॉर्पोरेशन, क्राफ्टन एंड ब्लू होल, और ये तीनों कंपनी साउथ कोरियन है। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने टेंसेंट का नाम क्यों नहीं लिया। इसका रीज़न ये है कि टेंसेंट कंपनी ने गेम बनाने में कोई ज़्यादा खास मदद नहीं करी, लेकिन उसका नाम पबजी के शुरुआत में इसलिए आता है क्योंकि इस गेम को जिस प्लेटफॉर्म से प्ले स्टोर पर पब्लिश करा गया है उस कंपनी का नाम है टेंसेंट, और इसका पूरे पबजी मोबाइल में लगभग 10% की हिस्सेदारी भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कंपनी चाइनीज है, मतलब कि हम लोगों के गेम खेलने से अगर पबजी को 100 रुपये का साल में फ़ायदा भी होता है तो उसमें से 10 रुपये टेंसेंट कंपनी को मिल रहे हैं। अब बात करें दूसरे गेम मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो ये गेम भी 3 कंपनियों की पार्टनरशिप से बना है, जिनका नाम है टीमी स्टूडियो, टेंसेंट एंड एक्टिविजन। टीमी स्टूडियो एंड टेंसेंट दोनों ही कंपनी चाइनीज हैं, और इस गेम को जिस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया गया है उसका नाम है एक्टिविजन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। लेकिन दोनों ही गेम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस गेम को खेलना पसंद करोगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि दोनों गेम में चाइना ने कोरोना की तरह एंट्री ले ली है, मतलब कि हमारे खेलने से थोड़ा ही सही, लेकिन चाइना को मुनाफा जरूर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।